हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एपेटाइट अड्डा। मैं हूँ विवेक। और मैं हूँ नमिता और हम 2 साल से थाईलैंड में बैंकॉक सिटी में रहते हैं। अभी थाईलैंड का नाम सुनते ही सबके माइंड में एक ही चीज आती है, वो है रिसेंट अर्थक्वेक। और आज हम आपके साथ थाईलैंड में हुए अर्थक्वेक के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आज हम हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं और बैंकॉक में उस दिन एग्जैक्ट क्या सिचुएशन थी, लोग किस लेवल तक डर गए थे और अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने क्या क्या किया है वो हमने हमारी आंखों से देखा है। और ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो दिन था 20 मार्च 2025, फ्राइडे। हमारे दिन की शुरुआत नॉर्मल हुई थी। मेरे ऑफिस ने फ्राइडे फन एक्टिविटी के लिए मॉल में एक इंडोर एक्टिविटी प्लान की थी और लकीली वो एक्टिविटी के लिए फैमिलीज भी इनवाइटेड थी। तो हम दोनों तैयार होकर मॉल के लिए निकल गए। हम मॉल पहुंचे और मेरी एक मीटिंग थी, वो अटेंड करने के लिए हम लोग एक जगह पे बैठ गए और तब तक ये कॉफी लेने के लिए चली गई और उतने में ही मेरी चेयर हिलने लगी। मुझे लगा हम लोग अभी अभी धूप में ट्रैवल करके आए हैं, इसलिए मुझे चक्कर जैसे फील हो रहा है। लेकिन तब मेरा ध्यान मॉल के स्टील के पिलर्स पे गया। इतने बड़े स्ट्रॉन्ग पिलर्स पूरे के पूरे हिल रहे थे और उतने में मेरे सामने से कुछ लोग भागते हुए आए। तब मुझे समझा कुछ तो हुआ है। फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आया कि आग लगी होगी, इसलिए सब लोग भाग रहे। तो मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे भागने लगा। और मेरा ऐसे हुआ, मैं चल रही थी इसलिए मुझे ज्यादा शेकी फील हुआ ही नहीं। लेकिन जाते टाइम मैंने एक चीज नोटिस की थी, कुछ लोग बाहर के साइड पे देख के कुछ अजीब तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे और उतने में ही मेरे सामने से बहुत सारे लोग भागते हुए आ गए। पहले तो मुझे ऐसे लगा लास्ट टाइम एक बार बैंकॉक में ऐसे ही मॉल में एक लड़के ने फायरिंग की थी, तो मुझे वैसे लगा वैसे कुछ हुआ होगा और मैं बिना सोचे समझे भागने लगी। लेकिन भागते टाइम जो मैंने देखा वो बहुत ज्यादा डरावना था। पूरा का पूरा मॉल जिस तरीके से हिल रहा था कि ऐसे लग रहा था अब ये 2 मिनट में गिर जाएगा। और सच में ऐसे लगा एक मोमेंट के लिए कि आज सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाएगा। कैसे तो करके मैं 3rd फ्लोर से मॉल के नीचे आ गई और फिर भी अभी तक भूकंप रुक नहीं गया था। बिल्डिंग वैसे के वैसे हिल रही थी और उस वक्त हमारे सामने जो हुआ वो इससे भी ज्यादा स्केरी था। वो तुम बताओ। हमारे सामने 59 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग थी, उसके टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल था, उसको भी क्रैक गया था और उसका पानी नीचे वाटरफॉल की तरह गिर रहा था। उसी बिल्डिंग को एक ब्रिज था जो दूसरे बिल्डिंग को अटैच था, वो भी टूट गया था, जिस वजह से वो बिल्डिंग पूरी हिल रही थी। ऐसी हिल रही थी जैसे कि अभी मुझे लग रहा था ये अभी गिर ही जाएगी, लेकिन थैंकफुली वैसे हुआ नहीं और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। उसके बाद हम हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए निकले, जिस कॉम्प्लेक्स में मोर देन 8000 लोग रहते हैं और जहाँ पे 8 टॉवर्स है और 40 तक फ्लोर्स है। और आप यकीन नहीं करोगे, लोग 30 और 35 माले से भी अपने घर के बच्चे और एजेड लोगों को लेके स्टेयरकेस से नीचे पैदल आ रहे थे। और कुछ बूढ़े लोग थे जो नीचे आ नहीं पा रहे थे, वो ऊपर ही अटक गए थे। प्रेग्नेंट वुमेन्स और बेबीज को भी स्टेयरकेस से नीचे आने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। इस बड़ी बड़ी बिल्डिंग से सच में जो लोग हिम्मत से बाहर निकले हैं उन सबके हिम्मत को मानना पड़ेगा, बिकॉज दिस वॉज नॉट एट ऑल इजी। और सबसे बड़ी बात, हमने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सिर्फ खुद के बारे में बिना सोचे एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग डर के मारे बिना चप्पल के नीचे भाग के आए थे। तो लोग एक दूसरे को सॉक्स बांट रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे को पानी बांट रहे थे। द सिचुएशन वॉज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। अराउंड रात के 9 बजे तक हम लोग घर के बाहर ही रुके थे, कुछ लोग रोड के साइड में तो कुछ लोग मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे रुके थे। कई लोग तो टेम्पल्स में सोने के लिए चले भी गए थे, तो कई लोग अपने कार से बैंकॉक के किसी नजदीक रो हाउस में मूव हो गए थे। बिल्डिंग में जाके सोने का डेयरिंग ही नहीं हो रहा था, तो हमने भी बिल्डिंग में ना सोने का ही डिसीजन लिया और हमारे एक फ्रेंड के घर जिनका रो हाउस है वहाँ आज के रात के लिए सोने का हमने डिसीजन लिया। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमें अपने घर जाके कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट, कुछ मेडिसिन और थोड़ा जरूरी सामान लेना था। और फाइनली डेयरिंग करके हम ऊपर बिल्डिंग में चले गए और थोड़ा सामान ले ही रहे थे, तब तक हमें एक कॉल आया और उन्होंने बताया एक लेडी भागते चिल्लाते एक टावर से बाहर आ रही है और वो बोल रही है टावर फिर से हिल रहा है। और ये सुन के हम फिर से ऐसे डर गए, तो कैसे तो करके हमने एक इमरजेंसी बैग रेडी किया और हम भाग के नीचे आ गए। तो हम टोटल 15 लोग थे जो हमारे फ्रेंड के घर पे जाने वाले थे।
बिग थैंक्स टू शिवाजी राव एंड हिज वाइफ, जिन्होंने हमारे सब की रहने की अरेंजमेंट की और उस वजह से हमें थोड़ा सा सुकून मिला। दूसरे दिन जब हम वापस आए और घर में रिलैक्स करने का, थोड़ा रूटीन में वापस आने का ट्राई कर रहे थे, तभी अगर कुर्सी भी हिलती है तो ऐसा लग रहा था पूरी बिल्डिंग हिल रही है। और कुछ कहीं ना कहीं मन में डर था कि फिर से भूकंप ना आ जाए। उतने में मुझे फिर से एक बार बिल्डिंग हिलने जैसा कुछ फील हुआ और एक फ्रेंड का भी कॉल आया और उसने भी सेम बोला। तो ये टाइम पे हम फिर से डर गए और कैसे तैसे करके बिल्डिंग के नीचे उतर गए। तो ये टाइम पे हमें सच में पता नहीं चल रहा था कि ये सच में आफ्टर शॉक है या सिर्फ हमारे मन का डर है। तब हमने डिस्कस किया और हमें पता चला कि ये डर से बाहर आने के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और बाद में न्यूज भी आने लगे कि ऐसा बहुत जन को फील हो रहा है। और हमने डिसाइड किया कि थोड़ा रिलैक्स होने के लिए इंडिया ही क्यों ना जाए। वैसे भी मुझे ऑफिस से वर्क फ्रॉम इंडिया करना अलाउड है, तो हमने तुरंत टिकट बुक किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे की फ्लाइट थी और हम लोग ने इंडिया ट्रैवल किया। अभी की करंट सिचुएशन ये है कि बैंकॉक में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्रैक्स है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शंस चालू है और लोगों के मन में अभी भी थोड़ा थोड़ा डर है, बट स्टिल लोग वो कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं और बैंकॉक के लोग अभी धीरे धीरे बैक टू रूटीन आ रहे हैं। अब बस यही होप है कि ये टेंशन वाला माहौल जल्दी से जल्दी खत्म हो और ये सबके मन में जो एक डर बैठा है वो भी जल्दी से जल्दी दूर हो। यस।